हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टिच टू रिचेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट कर्व स्केल से हम जो है आपको नेक के डिज़ाइंस बताएंगे कि नेक के किस तरह के डिज़ाइंस हैं और कितने तरह के हम डिज़ाइंस बना सकते हैं स्केल्स की हेल्प से ना। अच्छा, और इसके अंदर सबसे मेन जो होगा वो आपको बताया जाएगा नेक का साइज़, कि नेक का साइज़ किस तरह से लिया जाता है और नेक का साइज़ कैसे परफेक्ट बैठता है और किस तरह से जो है हम नेक का जो है साइज़ ले सकते हैं और हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, जिसमें हमारी जो है कमीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर क्या होता है कि जो कमीज़ में प्रॉब्लम आती है, यहाँ इस जगह पे जो प्रॉब्लम आती है ना, अंडर आर्म्स में जो आती है, या तो वो यहाँ की शेप कर्व की वजह से आती है, ये कर्व सही नहीं होता तो इस वजह से आती है, या फिर जो है आपके नेक की वजह से आती है कि आपका नेक का विड्थ ज़्यादा कम हो तो इस वजह से आती है। तो इसका बताएंगे हम कि किस तरह से आप जो है नेक का साइज़ लें। इस साइज़ के बाद आपका ना यहाँ इशू आएगा और ना ही आपकी जो है कमीज़ यहाँ से उठेगी। एक तो यहाँ से आपको शोल्डर गिराना बहुत ज़रूरी होता है, अगर शोल्डर नहीं गिराते तो इस वजह से यहाँ से जो है कमीज़ उठती है, और एक जो है नेक की वजह से भी आपकी कमीज़ उठती है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है आपकी नेक, जो आपकी ये दो चीज़ें ख़राब होती हैं अगर नेक की शेप और साइज़ सही नहीं लिया जाएगा तो। अच्छा, अब हम बताते हैं आपको कि नेक का जो है आपने साइज़ किस तरह से लेना है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परफेक्ट साइज़ क्या है नेक का। तो उसके लिए जो है आपने ये करना है कि आपका जो भी चेस्ट साइज़ होगा उसको आपने डिवाइड करना है 12 से। जो भी आपका चेस्ट साइज़ होगा, चेस्ट साइज़ का मतलब है कि आपने उसको फोल्ड करके, यानी कि राउंड वाली जो साइज़ होगा ना, राउंड का, फ्रंट के भी फुल और बैक का भी फुल, मतलब जो राउंड साइज़ होगा जिस तरह से हम साइज़ लेते हैं उस साइज़ का हम डिवाइड बाय 4 वो करेंगे, 12 करेंगे, तो हमारी जो है इसकी गले की विड्थ आएगी। मैं एक दो करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। ये देखें, जैसे कि इन केस हमारा जो है चेस्ट साइज़ है 30, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2.5 हमारा आ जाएगा। ये हमारा जो है नेक की विड्थ आएगी, या ये हमारी नेक की विड्थ, मतलब ये चीज़, ये जगह, ठीक है। अब हमने लेंथ देखनी है, मतलब ये चीज़ हमने कि हमने यहाँ कितने का लेना है, यहाँ हमने लेना 2.5, जो होगा वो परफेक्ट होगा, उससे ना आपका गला गिरेगा, ना आपके शोल्डर गिरेंगे, ना आपका गला गिरेगा इस साइज से। अच्छा, अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ आपने कैसे लेनी है, लेंथ इस तरह लेनी है, वही 30 चेस्ट डिवाइड बाय 6। लेंथ लेने के लिए हमने डिवाइड बाय 6 करना है और विड्थ लेने के लिए हमने डिवाइड बाय 12 करना है। डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5। ये हमारी आ गई लेंथ, जो आ गई हमारी इसकी 5 इंच आ गई है, ठीक है। विड्थ हमारी आ गई थी 2.5 और लेंथ हमारी आ गई 5 इंच। इसी तरह से मैं एक और करके दिखा देती हूँ आपको। हम यहाँ पर लेते हैं इनकेस 4.2 हमारा चेस्ट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। 4.2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7। ये हमारी आ गई है 42 की लेंथ, जो आई है हमारे पास क्या आई है, 42 चेस्ट की हमारे पास लेंथ आई है, लेंथ हमारे पास आई है 7। इसी तरह से हम देखेंगे 42 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.5। इसकी विड्थ हमारे पास आई है 3.5। इस तरह से हम इस तरह से जो है हम अपना नेक का साइज़ निकालते हैं। अच्छा, अब हमने नेक का साइज़ तो ये हमने निकाल लिया, अब इसको नेक हम बनाएंगे किस तरह से, अब ये देखते हैं कि हमने ये नेक बनाना किस तरह से और इसकी ग्राफ। अच्छा, तो इसके लिए हमने पता है सबसे पहले क्या करना है, ये हमने निकाला था 30 का हमारा जो चेस्ट था, इसको हमने लेना 2.5, तो हमने इसकी इस तरह से करके लेंगे 2.5, तो ये 2.5 पे हमने ये करना है। अच्छा, 5.5 कैसे पता चलता है,
इनके ज़रिए देखिए, ये 2 हो गया, इसके बाद जो ये आ रहे हैं ना, इनसे पता चलता है ये है 1 2 3 4 5, ये देखिए ये है 5। इस तरह से पॉइंट्स का पता चलता है इनके ज़रिए, इनको भी काउंट किया जाता है, ये जो लाइंस होती हैं छोटी। इस तरह से हमने यहाँ 2.5 पे हमने निशान लगाना है और यहाँ से हमने लगा लिया 5 के ऊपर निशान, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 के ऊपर, और हमने इसको यहाँ से यहाँ तक के जो हमने देखना है वो हमने देखना है 5 तक के। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक के भी चेक करना है, ये 5 तक के ही आ रहा है जहाँ हमने निशान लगाया वो। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक के मिलाना और फिर देखना है ये 2.5 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा और हमारा कभी भी जो है ये स्क्वायर आगे पीछे नहीं बनेगा। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ ड्रॉ करना है अपना गला। अच्छा, ये गला तो हमने, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए विड्थ और उसका समझाने के लिए मैंने ये जो है कमीज़ का ग्राफ बना के आप लोग को बताया है, ताकि आप लोग समझ जाए कि किस तरह से जो है गले का वो होगा। क्योंकि ये तो गला वैसे तो बेसिकली फ्यूजिंग पे ही कटता है, लेकिन कमीज़ के ऊपर भी शेप आती है, तो इस वजह से आप लोग पता चलेगा कि कमीज़ के ऊपर शेप किस तरह से लेनी है। बाकी जो गला होगा वो आपने फ्यूजिंग पे ही काटना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर नॉर्मल सा राउंड जो है नेक बताएंगे, राउंड नेक कैसे मिलता है। ये देखें, इसके हेल्प से बहुत ज़बरदस्त शेप आएगी, बहुत ज़बरदस्त ग्राफ्टिंग होगी। वही करना है आपने जो मैंने आप लोग को बताया था कि इसको यहाँ रखने के बाद इसको थोड़ा सा आपने राउंड घुमाना है। ये देखें, इस तरह से आ गया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल रहा है, तो इसको, इसका मतलब ही हमारा स्केल बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। ये आ गया आपका राउंड। देखिए कितना फाइन जो है आपका राउंड शेप आ गया है इस स्केल की हेल्प से। जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जिनकी ग्राफ्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, और जिनकी अच्छी है तो वो तो नॉर्मली वैसे ही जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो वैसे ही बना लें। साइज़ का समझ में आ गया कि साइज़ किस तरह से लेना है नेक का, और नेक का साइज़ इसी तरह से लेके आपने आगे जो है नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, अब हम इसको बताएंगे इससे डिज़ाइन किस तरह से बनाए जा सकते हैं। हमने आज ये सब डिज़ाइन जो है कवर करना है, तो हम ये कवर करते हैं और इसको देखते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनते हैं। अच्छा, अब आपने ये फ्यूजिंग ले ली, फ्यूजिंग का आपने लेना है। अब आपका क्या निकला था, जो आपकी विड्थ निकली थी वो आपकी निकली थी 2.5, और आपकी जो लेंथ निकली थी वो आपकी निकली थी 5, ठीक है। अब आपकी जो ये 5 निकली थी ना, इसको हम 7 लेंगे फ्यूजिंग के ऊपर। जब आपने फ्यूजिंग में काटना है तो उसको आपने 7 लेना है, और यहाँ से भी आपने, फिर आपने यहाँ से लेना है। अब आपने 2.5 लिया है ना, ये 2.5 का वो तो हमने कमीज़ हमारी फोल्ड थी तो वैसे हमने 2.5 ले लिया था, लेकिन 2.5 को 2.5 से प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5, तो हमने यहाँ 5 पे ले लिया। लेकिन हम यहाँ 5 पे नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हम 7 पे ही लेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक 7 बनाना है, फिर हमने यहाँ से फिर अगेन हमने 7 पे करना है। ये हमारे पास बॉक्स बन गया। अच्छा, कभी भी जो है आप कभी भी जब आप ग्राफ्टिंग करें तो आपने ये तो आपने ले लिया 7 हमने इस वजह से लिया है ताकि हमारे पास मार्जिन आ जाए, हम कटिंग करने के बाद भी हमारे पास फ्यूजिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन बचे। तो इस वजह से हमने जो है इतना मार्जिन रख के ये हमने पीस ले लिया। ऐसा आप ये हमारे पास फ्यूजिंग का पीस हो गया। आप हमने इसको फोल्ड करना है। आप समझो बेसिकली हमने इसको फोल्ड कर लिया है। हमने इसको 7 लिया था तो 7 ज़्यादा होगा 3.5, तो हमने इसको 3.5 के ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये आ गया हमारे पास 3.5, और यहाँ से भी हम एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेंगे ताकि हमारी लाइन ऊपर स्ट्रेट है। 3.5 ले लिया हमने, इसको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अभी हमारे पास आ गया हाफ पोर्शन। अच्छा, अब इसके बाद हाफ पोर्शन के बाद अब हम फिर दोबारा अगेन इसके ऊपर हम जो है मार्किंग करेंगे 2.5 की। 2.5 की हमने यहाँ से मार्किंग की, हमने यहाँ से जो है हमने अपने 5 की मार्किंग कर ली।
5 की मार्किंग कर ली। फिर हमने यहाँ से दोबारा अगेन जो है 2.5 की मार्किंग की, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी हमने। फिर हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हम अपना ये काम जो कर रहे हैं फ्यूजिंग के ऊपर कर रहे हैं। ये हमने पहले फ्यूजिंग का फुल पीस लिया था, फिर हमने उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर हमने जो हमारा एक्चुअल साइज़ था उसको हमने लिखा। लिखने के बाद अब हम जो है इसके ऊपर ड्राफ्ट करेंगे, जो हमने ड्राफ्ट करना है उसको। अच्छा, अब उसको ड्राफ्ट करने के लिए अब हमने कौन सा डिज़ाइन लेना है, हम सबसे पहले जो है ये वाला डिज़ाइन देख लेते हैं। ये वाला डिज़ाइन के लिए अब हमने इस वाले डिज़ाइन के अंदर डबल सर्कल है, तो डबल सर्कल के लिए हमने पहले इसको हाफ पोर्शन में कर लेना है। इनके सामने लगा दिया कि ये हमने बड़ा वाला राउंड इतना लेना है और उसके बाद वाला हमने इतना लेना है। अच्छा, अब हमने ये बड़ा वाला राउंड ले लिया। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें, जहाँ ये फोल्ड हुआ हो, जो जगह फोल्ड हुई है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको ये चीज़, जैसे कि ये फोल्ड हुई है ना, ये ड्राफ्टिंग यहाँ करनी है ताकि ये ओपन होने के बाद ऐसे खुल जाए। ड्राफ्टिंग कभी भी इस साइड पे नहीं करनी, ये ओपन होने के बाद दो अलग अलग पीसेस हो जाए, यहाँ से करनी है। इनके समझे हमने यहाँ से फोल्ड किया हुआ। अब हमने इसको राउंड में लेके जाना है। ये देखें, इस तरह से करके हमने बिठा लिया इसको कि हमारा ये राउंड शेप परफेक्ट आ रहा है। ये हमने राउंड शेप बना लिया। हमने इसको यहाँ छोड़ देना है, समझे, जो है 1/2 इंच पे हमने छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमने इसको नीचे लेके आना है, और नीचे लेके आने के बाद अब ये देखें, ये वाला देखें आप राउंड ऐसा नहीं बैठ पा रहा, ये बहुत लंबा हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो पा रहा, तो हम इसको फिर ये वाला पोर्शन से हमारा राउंड सही बैठ रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि हमें यहाँ पर हो, और अब हमने जो है ना सर्कल को इससे नहीं बनाना, इस वाली लाइन से मिलाना है। तो हमने इस वाली लाइन से सर्कल मिला के इधर छोड़ दिया। ये हमारा हो गया डिज़ाइन, हमारा ये बन चुका है। ये देखिए, जो हमने देखा था डबल सर्कल वाला डिज़ाइन, तो ये हमारे पास डबल सर्कल का डिज़ाइन आ गया है। अब ये हमारे पास डबल सर्कल का डिज़ाइन आ गया। अब हम इसको मिटा देंगे। फ्यूजिंग का हमारे पास बाकी का पीस ये हमारे पास समझे एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ है। अब इसको देखना है हमने। अब इसके क्या करना है, हमने यहाँ हमने इंची टेप रखना है, और इंची टेप के अकॉर्डिंग हमने 1 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से करके 1 इंच। इसको हमने फिर ऐसे ही रखना है 1 इंच। इसकी लाइन से हमने टच करते हुए 1 इंच पे निशान लगाना है, फिर 1 इंच पे निशान लगाना है इसकी लाइन पे टच करते हुए, फिर यहाँ 1 इंच पे निशान लगाना है। ये कट को हमने कट से ही 1 इंच पे निशान लगाना है, फिर ये 1 इंच पे निशान लगाना है, ये 1 इंच पे निशान लगाना है, और इसी तरह से हमने 1 इंच पे निशान लगाते रहना है। फिर हमने ये जो हमने लगाए हैं इसको हम मिलाते जाएंगे इस तरह से करके। हमने इस नोक को एनहेंस करना है, फिर हमने इसको वापस मिलाते हुए इधर आ गया। अब हमने जो कैंची चलानी है वो हमने यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से, और इसको फिर हमने इस तरह चलानी है, और कैंची को बिल्कुल हमने अपनी शेप पे ही चलाना है ताकि शेप ज़रा सी भी हमारी आउट ना हो। इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन बनाना है। ये था हमारा डबल सर्कल डिज़ाइन। अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारा, उसको बताते हैं कि वो कैसा बनेगा। ये हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है। नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारे पास क्या है, सर्कल प्लस वी। इसी तरह से हमने वो लेके आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैं मेजरमेंट नहीं कर रही, वीडियो लंबी होने की वजह से। ये हमारा हमने उसका छोड़ा, इसको हमने सर्कल बनाया। अगेन हमने इसका वी बनाना है, तो वी बनाने के लिए हमने इसको स्ट्रेट स्केल ले लीजिएगा। अगर आपके पास ये सिंगल वाला है तो आप स्ट्रेट स्केल ले लीजिएगा। इसको हमने यहाँ से हल्का सा कर्व करके इसको हमने यहाँ से मिला दिया, और फिर ये सर्कल हम यहाँ से हटा देंगे। फिर वही आ गया 1 इंच का मार्जिन रखते हुए वही 1 इंच का मार्जिन रखते हुए आपने शेप देनी है, और फिर आपने इस तरह से ये बनाना है। अच्छा, अब हम अगेन नेक्स्ट डिज़ाइन बताते हैं आपको कि हमने नेक्स्ट डिज़ाइन कैसे बनाना है। जो हमें नेक्स्ट डिज़ाइन बनाना है वो है हमारे पास ये वाला डिज़ाइन। देखिएगा, ये थोड़ा टिपिकल डिज़ाइन है, इसको देख लीजिएगा।
ये वाला डिज़ाइन जो हमने बनाना है, हमने वो इसकी हाथ से बनाना है। ये देखें, यहाँ हमने रखा और हमने इसको पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के हमने मिलाया। अच्छा, यहाँ हम फुल नहीं मिलाएंगे, बस यहाँ हमने छोड़ देना है। फिर अगेन जो हमने अपना करना है वो हमने ये वाला सर्कल लेना है। नेक्स्ट सर्कल जो लेना है हमने यहाँ पर जो लेना है वो ये वाला सर्कल लेना है। ये वाला सर्कल, अच्छा ये वाला सर्कल को जो हमने मिलाना है ना, वो हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के मिलाना है, ताकि हमने इसको डीप शेप देनी है। ये देखें, इस तरह से करके, ये देखें, इस तरह से ये हमारा शेप आएगी। एक हमारा ये डिज़ाइन है। मैं कुछ डिज़ाइन जो है आप लोग को पेपर्स पे लिखा दूँ। सपोज कि हमारी ये फ्यूजिंग है और मैं कुछ डिज़ाइन आपको उस पर बता देती हूँ, ताकि इसको आपको कटिंग करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डिज़ाइन किस तरह का है। बोर्ड पे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस तरह से आप लोग को समझ। ये देखें, अब मैं आप लोग को एक दफ़ा इस पर बता देती हूँ, ताकि बहुत इजीली जो है डिज़ाइंस बन सके, बहुत अच्छे, बहुत इजीली बन सके। इस तरह से पहले आपने इसको कर्व करना है। ये आ गया आपका फर्स्ट। यहाँ से जब आपने करना है इसको हमने आपको सेकंड राउंड देना है। ठीक है, ये वाला राउंड थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से आएगा, इस तरह की ही शेप में आना चाहिए, ताकि हम आराम से कर सकें। फिर उसके बाद आपने अगेन जो आपने करनी है वो आपने इसकी लाइन बनानी है। एक और अपर लाइन जो आपने बनानी है वो ये बनानी है। ठीक है, उसी के शेप में आपने लेके जाना है इसको। इसकी शेप देना वो उसी तरह से आसान है जैसे मैंने आपको बताया था, 1 में इनसे लेते हुए जाए और बहुत इजीली आपकी लाइन बन जाएगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो बताते हैं आपको, वो हम ये बताते हैं कि आपने वही अपना करना है हाफ सर्कल। नेक्स्ट इसको लेके आपने वी शेप में लेके जाना है। ये देखें, इस तरह से करके इसको इधर से लेके इधर तक का हमें मिलाना है, सिंपल सा। नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमने बनाएंगे वो हम सब बना बताएंगे। थर्ड डिज़ाइन है ये हमारा। इससे हम ये बताएंगे आपको, इसमें आपने ये करना है कि आपने सर्कल बनाना है एक, सर्कल के बाद आपने स्पेस छोड़नी है। स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपने एक और इतनी, तकरीबन इतनी आपने स्पेस छोड़नी है, और इतनी स्पेस छोड़ने के बाद आपने वही सर्कल बनाना है। ये सर्कल बहुत बड़ा हो रहा है तो इस साइड का हम सर्कल लेंगे। ये देखें, इस तरह से रखें, ये आपने सर्कल ले लिया। अच्छा, ये बात देखिएगा, आपने ये बड़ा सर्कल लेना होगा तो आपने ये शेप लेनी है, छोटा सर्कल लेना होगा तो आपने यहाँ से शेप लेनी है। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से करना है, और ये जो बीच में जो ये छोटा सा सर्कल है ना, इसको आपने ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को बिठाना है, और बिठा के आराम से वाला सर्कल लेना है, इस तरह से करके। एक ये डिज़ाइन है, इसकी भी हम अपर लाइन बना लेंगे। इस तरह से करके हम इसके लिए एक अपर लाइन बना लेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड डिज़ाइन। अब हम बनाते हैं अपना फोर्थ डिज़ाइन। फोर्थ डिज़ाइन थोड़ा टिपिकल है। इसको अगेन देखिएगा, मैंने एक दफ़ा वो बोर्ड पे ही बताया था, मैं अगेन बता रही हूँ, तो उसको एक दफ़ा और देख लीजिएगा। मेरी कोशिश यही है जो डिज़ाइन ज़्यादा मुश्किल हैं उनको मैं 2 दफ़ा बता दूँ, ताकि ईजीली आप लोग को समझ में आ जाए। ये देखिए, इसको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक के आपने इसका ये निशान लगाना है। अब जो आपने लगाना है, यहाँ तक के आपने निशान इसका छोड़ दिया है। अब जो लेना है, आपने सर्कल लेना है। ये वाली जो आपने लाइन बनाई थी यहाँ से बनाई थी, और अब लेना है हमने सर्कल। सर्कल को जब हमने लेना है, उसको हमने यहाँ से इस तरह से लेना है कि थोड़ा सा ये उठा हुआ हो और थोड़ा सा ये वी शेप में आए, ताकि ना ये हमारा सेंटर जो है हमारा वी शेप में आए, इस तरह से करके। ये देखिए, इस तरह से करके ये वाली शेप आनी चाहिए।
बेशक क्रॉस हो जाए कोई इशू नहीं है, आप इसको रब कर दें, कोशिश करेंगे पेंसिल से ही बनाएं। इसकी फिर वही अपर लाइन बनाएंगे हम। ये हमारा 4 डिज़ाइन होगा। अब 5 डिज़ाइन बताते हैं आपको। 5 डिज़ाइन जो बनाना है हमने, ये लीफ है। अब ये जो हमने लीफ बनाना है, इसको देख लीजिएगा ये किस तरह से बनेगा। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से रखना है, स्केल का ये वाला हिस्सा रखना है हमने। यहाँ से हमने लेना है राउंड, राउंड के बाद अब हमने यहाँ से ये देखें इस तरह से लेना है हमें। फिर हमने इसको इसकी उससे मिलाना है। स्केल हमारा इसमें उल्टा होगा। पहले हमने स्केल को ऐसे करके ऐसे रखा, फिर हमने स्केल को यूं उल्टा करके हमने, पहले हमने स्केल को सीधे रखा, देन स्केल हमने उल्टा कर लिया, तो ये हमारा लीफ शेप बनेगी। अभी मैं कटिंग करके बताऊंगी तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। जब मैं इसको कटिंग करूंगी तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझना इसको ना। ये हमारा 5 डिज़ाइन था। अब हम बनाते हैं 6 डिज़ाइन। ये थोड़ा डिज़ाइन वैसा है, इसको देख लीजिएगा। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह का है। पहले तो हमने इसके ऊपर सर्कल बनाना है, ठीक है। अच्छा, सर्कल जो इसका बनेगा नेक की तरह बनेगा। ये आ गया इसका सर्कल। हमने पहले इसका सर्कल बना लिया है। जो मैं तरीका बताई थी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी तरह से देख लें, ज़्यादा आसान रहेगा। ये हमने इसका सर्कल कट कर दिया है। पहले इसका सर्कल बनाएंगे, फिर इसका हम सर्कल कट कर देंगे। हमने इसका सर्कल कट कर दिया है। अब क्या करना है, इसका अगेन इधर ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, पहले हम देख लेंगे इसकी लाइन कहाँ तक के, यहाँ तक की इसकी लाइन है। इस वाले नेक लाइन के अंदर हमने पहले सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के बाद सर्कल कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसके अंदर यूँ किया है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसका क्या करना है, इसका हमने सिलाई कि यहाँ पर है, इसको हम थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे इस तरह से करके। इतना फोल्ड करना है, ये देख लें, इतना फोल्ड करना है, तकरीबन 1 इंच हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देने के बाद हमने करना है यहाँ पर क्या, देखिए इस तरह से। अच्छा, इसका बोट गला बनेगा। इसका जो लेंथ है हमारे गले की, देख लें लेंथ यहाँ तक की थी, हम यहाँ तक की लेंथ नहीं ले रहे हैं, हमने इसको कम लेंथ ली है। फिर उसके बाद अगेन हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगेन जो हमने इससे काम करना है, इसके अंदर हमने छोटा सा लीफ बनाना है। तो बस हमने ये वाला सर्कल लेने है ना, ये वाला शेप लेनी है कि जो लीफ में आ जाए। देखें इस तरह से। अब हमने जो इसकी जो ये 4th वाली लेयर ली थी, ये देखें इस तरह से करके जो हमने लेयर ली थी इसकी, इसको कटिंग करनी है हमने। अच्छा, इसकी आपने एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि हमने जो कटिंग करनी है वो हमने यहाँ से करनी है। हमने बिल्कुल कोने से करनी है इसकी कटिंग। ये देखें इस तरह से करके। मैं इसके ऊपर जो है दिखा देती हूँ आप लोग को, जिससे आप लोग को ये शो हो जाए। ये देखें इस तरह से, इस तरह का लीफ बना। ये देखें, ये देखें, ये नेक डिज़ाइन बना है। पहले हमने इसको सर्कल किया,
सर्कल करने के बाद फिर हमने इसे सर्कल कट कर दिया। ये हमने पहले डबल फोल्ड किया था, सर्कल कट कर दिया। सर्कल कट करने के बाद हमने 1 इंच का इसको दोबारा फोल्ड किया है। 1 इंच का फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने ड्राफ्ट किया है। ड्राफ्ट हमने इस तरह से करना है, ये देखें, ये देखें, इस तरह से हमने ड्राफ्ट करना है इसको, इस तरह से रख के बिल्कुल इसके कॉर्नर से। कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए, ये देखिए कॉर्नर कट नहीं हुआ हुआ इसका। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कॉर्नर ये रहा इसका। ये देखिए इस तरह से करके आगे डिज़ाइंस आगे वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगी कि इसके अंदर पेज आपने कैसे लगाना है। इसके अंदर जो है एप्टिक वर्क आपने किस तरह से करना है कि बहुत फिनिशिंग और बहुत सफाई से किस तरह से करना है। अभी सिर्फ मैं आप लोग को गले के डिज़ाइंस बता रही हूँ कि इस फ्रेंच स्केल से जो है गले के डिज़ाइंस कितने बना सकते हैं हम और कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है इसके अंदर भी उसके बाद ये कर दिया। इसके बाद हमने इसको इसकी अपर लाइन नहीं बनानी, इसको हमने ऐसे का ऐसे ही जो है फ्यूजिंग को कमीज के ऊपर हमने अप्लाई करना है। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि कटिंग किस तरह से करनी है आपने। अब तो ये आपने फ्यूजिंग के ऊपर जो है ग्राफ्टिंग कर ली है, ये हमने आपको डिज़ाइन बता दी है। इसकी ग्राफ्टिंग आपने पहले ऐसे कटिंग आपने ऐसे करनी है, ये आपने ग्राफ्टिंग कर ली है इसकी। कि देखें, पहले हमने इसकी जो अपर लेयर थी उसको हमने कट करना है, इस तरह से करना है करके सीज़र को शेप पे चलाना है और सीज़र को फोल्ड करते हुए और फिंगर से आहिस्ते आहिस्ते पेपर को फोल्ड करते हुए आगे बढ़ना है। पहले आपने अपर जो है लाइन कट कर लेनी है ताकि इसमें इशू हो, जो भी कुछ हो, कैंची चलाना आपको नहीं आ रही हो या जैसे भी प्रॉब्लम्स हो वो आपके इधर ही आए तो इधर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन शेप ये वाली परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये शेप परफेक्ट नहीं हुई तो आपका गला सही फिनिशिंग से नहीं बनेगा। ये देखें, अब जो हमने चलानी है इस वाली को चलानी है। कैंची चलाने का तरीका देखें, कैंची को आहिस्ता से चलाएं और पेपर को हल्के हल्के अपने फिंगर से टर्न करते जाना है। और एच के ऊपर जो हमने लेना है ये कोने हैं, इसको हमने यहाँ छोड़ देना है। फिर अगेन इसको पेपर को जो है टर्न करना है और जिस शेप में हम रख सकते हैं उस शेप के अंदर हमने इसको डालना है। फिर आपने ये कर दिया। ये देखें, ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत डिज़ाइन रहा है, मैं दिखाती हूँ ताकि आपको एनहांस हो जाइए। ये देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है और कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट को जो है हम कटिंग कर लेते हैं। ये लीफ गला था हमारा, इसको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गया है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है इसके। लेकिन अब वही करना है, पहले स्ट्रेट स्केल देन स्केल को पलट के इजीली आपने जो है उस स्केल के हेल्प से जो है नेक डिज़ाइन बना लिए हैं। बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से परचेज़ करने की या लेने की। बहुत इजी हैं और बहुत इजीली आराम से जो है आप नेक के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आराम से इस तरह से साइज़ लें अपने नेक का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन जो है नेक को जो है बनाना बताऊँगी कि किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से फिनिशिंग से जो है इसको बस सिलाई की जाए कि जिस तरह से जो है फिनिशिंग से और सफाई से हमने ये फ्यूजिंग पे बनाया है उसी तरह से सफाई से जो है हम उसको अपने कपड़े भी बना सकें। थैंक यू सो मच।